इस वीडियो में प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण में बोले थे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये जो प्रकल्प उन्होंने लाया है कि 20 लाख करोड़ रुपया सब कुछ मिला के उसमें कुछ हद तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म, इसका तरफ भी जो रिफॉर्म किया जाएगा। और इस रिफॉर्म का साथ जुड़ा हुआ कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, तो वो लोग किस तरीके से बेनिफिशियरी होंगे, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। तो हर चीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस, मेरा नाम है मिथुन दास, मेरा चैनल का नाम है मार्केटिंग, यहाँ पे नॉलेज नहीं एक्सपीरियंस बोलता है। एक चीज सोचिए, ये जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड रिफॉर्म जो बात प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, क्यों बोला है, ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी होगा। और बाकी उसका साथ जुड़े हुए जो कंपनी, वो लोग तो हम लोग बात डिस्कशन करने वाले हैं। पहले एक चीज सोचिए, कोरोना वायरस के चलते बहुत ऐसा लेबर है, बहुत ऐसे आदमी है जो कि अपना जॉब जो है, अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खो चुका है। और यही एक सेक्टर है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बोले, लैंड रिफॉर्म बोले, एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत वास्ट एक सेक्टर है जहाँ पे आप एक साथ बहुत ज्यादा आदमी को आप काम दे सकते, उसका रोटी रोजगार दे सकते हैं। तो सरकार के लिए अब एक बहुत चैलेंजिंग है उतना आदमी को फिर से एक नया रोजगार देना, क्योंकि ये उतना आसान काम भी है नहीं। तो इसलिए सरकार ने ये जो लैंड रिफॉर्म बात और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कही है, ये बात बोले हैं। एक चीज सोच के देखिए, बहुत साल बाद, मतलब पहले वाजपेयी सरकार का टाइम में 2000 से लेकर 2004 तक एक ऐसा टाइम चला था जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। और आज मतलब आज से मान के चले 16 या 17 साल का बाद जाके फिर से एक बार इसी सेक्टर का ऊपर जोर दिया जा रहा है। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप जितना सारे डेवलप करें उतना जल्दी दिखता नहीं है, बहुत टाइम लगता है देखने के लिए। और वो जो काम वो जो हाथ में लेते हैं उसको एग्जीक्यूटिव करने के बाद उसका हाथ में पैसा जाता है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए कंपनी का जो बैलेंस है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। तो ये हर चीज जो है अगर सही तरीके से उसका अगर इंप्लीमेंट किया जाए, सही उसका अगर प्रोजेक्ट बनाया जाए, जैसा इस जो प्रोजेक्ट बनाया गया कि आत्मनिर्भर भारत, तो इस प्रोजेक्ट में अगर ठीक ठाक पैसा अगर उसको जुगाड़ दिया जाए, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगले 5 साल बोलिए या 10 साल बोलिए, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इस टाइप का जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, उन लोग के अपना पैर में खड़ा हो सकता है। तो उसी का साथ जुड़ा हुआ जो जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम बात करना है। पहले टोटल लिस्ट में आपको बोलते हैं, इसमें 2 टाइप आप बोल सकते हैं। एक लार्ज कैप कंपनी जो है वो लोग तो नॉर्मली ऐसे ही बेनिफिशियली रहता है, और एक है स्मॉल कैप कंपनी। तो जो लोग स्मॉल कैप कंपनी, उसके लिए ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन उसका जो बेनिफिशियली किस तरीके से उसको मिलता है और कौन कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको ज्यादा बेनिफिशियली मिल सकता है, हर चीज आपको देखने वाले हैं। तो आज आपको मैं 2 चीज बोलूंगा, एक लार्ज कैप, एक लार्ज कैप ऊपर जैसे मान के चलिए 100 रुपए जैसे कंपनी है, जैसे कि L&T, ये तो सबसे बड़ा वाला लीडर बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि किराना एक और से जिसका भी रेट अच्छा खासा है। तो इस टाइप का कौन सा कंपनी, नीचे की तरफ देख लीजिए, जैसे कि मैं बोल के रहा आपको, मैं कंपनी का एक लिस्ट में आपको बोल रहा हूँ, आप इसमें चूज कर सकते हैं, आपका पसंद जैसे कंपनी शेयर लीजिए, अब इसमें उसमें पिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ARSS इंफ्रा, ओशोका बिल्डिकॉन, अटलांटा, उसके बाद CNC कंस्ट्रक्शन, 2 रुपया का ज्यादा रेट है नहीं। उसके बाद एक चीज देखिए GPT इंफ्रा, गैमोन इंफ्रा, अच्छा उसके बाद देखिए गायत्री प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, उसके बाद देखिए आप आइबर जे कुमार इंफ्रा, और नीचे में आइए आप MBL इंफ्रा, मधुकन प्रोजेक्ट, मॉन इंडस्ट्री, मन इंफ्रा, और NCC नोएडा टोल, और आपके देखिए PNC इंफ्राटेक, और नीचे में देखिए पुंज लॉयड, और नीचे में भी RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है पहले से ही, और रेल इंडस्ट्री इंफ्रा, SPML इंफ्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा इंफ्रा कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट का साथ जुड़े हुए बहुत ऐसा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो अब ये जो कंपनी है 2 टाइप का रिटर्न आपको दे सकता है। पहले देखिए, एक जो सेंटिमेंट हो गया है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान जा रहा है सरकार का, पहले से भी था, अभी भी ज्यादा जा रहा है, तो एक सेंटिमेंट के लिए एक रिटर्न दे सकता है। और ये अगर सही में अगर फायदा होता कि इसका अगर जब ऑर्डर पे किस तरीके से आपको इसका सुनने में आएगा कि एक कंपनी को उसको इतना करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो टाइम में आपको एक अलग से रैली देखने को मिलेगा। तो आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको जल्दी करना है, लेट अगर करेंगे तो आपको एक रैली मिस हो सकता है। और वो टाइम में अगर ये रेट जब नीचे में देखे होंगे, बहुत सारे रेट अभी लो लेवल में ही है,
कोई कुछ ज़्यादा बढ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंपनी जैसा है 5% का रिटर्न दिया होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत ऊपर में मिलना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको नीचे रेट भी देखना पड़ सकता है। तो जैसे कि आज मैं एक कंपनी को पिक किया हूं आपके साथ शेयर करने के लिए, इस अभियान का हिसाब से आप देख पाए उसको, तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जिसका रेट है आज 4 रुपया 80 पैसा, जो आज 5% का सर्किट में भी है। और दूसरा बात ये कि एक कंपनी का जो लो था वो 3 रुपया 60 पैसा, मतलब रिस्क रेशियो जो होता है बहुत ही कम है। और दूसरा बात है कि इसका जो मार्केट कैपिटल 726 करोड़ का आसपास में है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपया का आसपास में है। कंपनी रोड से जुड़ा हुआ है, रोड कंपनी के बोलिए, रोड का ऊपर जो है बहुत अच्छा खासा उसको पॉजिटिव जो मिलता रहता है। और इसका ऑर्डर बुक भी है, अभी तो उतना खास है ही नहीं, वो रेट देख के पता चला है। लेकिन ये जो मैं बोला हूँ ओबिजन का साथ, तो ये जो एक टाइम है जो 4 रुपया 80 पैसा आज का रेट चल रहा है, एक खूब ही ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में आपको मान के चलिए 7-8 रुपया तक भी जा सकता है यहाँ से। तो इसलिए आपका एक कंपनी पिक किया। अब बाकी जो कंपनी का फंडामेंटल है जो भी है वो हम आपको बाद में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए एक कंपनी आपके लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इस वीडियो में आगे भी बहुत सारे वीडियो लाएंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ जो कंपनी है। तो चलिए आज तक के इतना ही। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, होता है तो शेयर भी कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ को बोल के रखता हूँ कि आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, क्योंकि इस तरीके से फायदा, इस तरीके से आपको जानकारी आपको मेरा इस चैनल में मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय।